इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। गुरुग्राम सदर बाजार में हो रही हैं चोरियां। रात के समय चोर घुस रहे हैं छत के माध्यम से दुकानों में। दुकानदार हैं दहशत में, कब किसकी दुकान का नंबर आ जाए पता नहीं। पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रहा। रात के समय चोर सक्रिय हैं। ऐसा ही मामला एक गली में 2 दुकानों में घुसे 2 चोर 5,000 की नकदी और सामान को भी लेकर हुए फरार। यह एक नया स्टाइल चोरों ने पकड़ा है जो पूरी तरह फिल्मी है। बाहर से ताला तोड़ो या शटर तोड़ो तो पकड़े जाने का खतरा होता है। छत के रास्ते दुकान के भीतर घुसने से आते जाते लोगों को पता ही नहीं होता कि दुकान में चोर घुसे हुए हैं। दुकानदारों को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। दुकान से छत पर जाने के लिए लक्कड़ के दरवाजे के बजाय लोहे के दरवाजे लगवाएं। इसके साथ साथ लोहे के दरवाजे को हल्का हल्का बिजली का करंट भी छोड़ें। लोहे के दरवाजे पर हूटर लगवाएं। 15 दिन पहले भी 20,000 की भी चोरी हुई थी। दुकानदार ने कोई भी शिकायत नहीं दी। इससे पहले भी बाजार में कई चोरी हुई है। इसके बावजूद कोई भी चोर अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। प्रशासन को बाजार में सुचारू रूप से लाइट की व्यवस्था करनी होगी। पुलिस की गश्त टीम को भी सक्रिय होना होगा। सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज में भी कई चोर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। देखना यह है कि पुलिस कब तक इन चोरों को पकड़ पाएगी। दुकानदारों का कहना है कि यहीं पर पहले भी इस बाजार में कई चोरियां कर चुका है। पुलिस प्रशासन के हाथ अभी भी खाली हैं। इधर शटर खोला और दुकान लाई, जैसे बाद में जब कस्टमर आया उसके बाद पैसे नहीं, वो नहीं था, देखा तो गेट टूटा हुआ। और क्या कुछ गेट टूटा हुआ था? कैश ही गया सिर्फ या कुछ और सामान भी गया? सामान को कुछ नहीं, क्या लेके जाएगा, पैसे गए हैं तो सामान। और लगभग जैसे अपने आसपास में आपने देखा सीसीटीवी कैमरेज में फुटेज पता लगाने की कोशिश की, तो लगभग कितने चोर थे पता चला कुछ उसके बारे में? और कुछ ऐसी अजीब चीज हुई है दुकान के आसपास जिसके बारे में आपको पता हो? पहले भी 2-3 बार चोरी हो चुकी है। और जैसे कल जो चोरी हुई उसके बाद कोई कुछ सामान एक्स्ट्रा बरामद हुआ या कुछ गया? अभी तो कुछ नहीं पता। तो क्या अनुमान लगा सकते हैं उस सीढ़ी का इस्तेमाल हुआ होगा चोरी के लिए? उसी का इस्तेमाल हुआ, पहले नहीं थी। अब प्रशासन से आप क्या कुछ मांग करते हैं? प्रशासन रहेंगे अपनी सिक्योरिटी टाइट रखें, इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। उनको सब हमारी दुकान सदर बाजार में कमला नेहरू पार्क के तहत। किस नाम से? गोपीनाथ एम्पोरियम। क्या कुछ हुआ था जब आप दुकान पर आए? हम दुकान पर आए, साफ सफाई जैसे कि सब कुछ किया, तो ग्राहक आया, जैसे खुले पैसे देने लगे, गला खाली था। 5,000 थे हमारे गले में, तो क्या है तब आपको पता चला कि आपकी दुकान में चोरी? हाँ, चोरी हुई। फिर हम ऊपर गए तो हमारा गेट टूटा था। छत का गेट टूटा हुआ? छत का क्या गेट सिर्फ टूटा। नकदी गई है या कुछ सामान भी गया है? वो माल हमारा अनगिनत है, पक्का नहीं कह सकते गया भी है, कितना गया है, कितना नहीं गया है, कुछ नहीं जानता। इससे पहले भी इस गली में कोई इस प्रकार की घटना घटी है? हाँ, हुई है कोने पे। क्या उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है? आई तो थी पुलिस, ऐसी बात नहीं है। अब आपने 112 पे डायल किया था? हाँ जी, किया था। तो उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई है अभी? कोई भी नहीं, सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं सदर बाजार में हमारी ओम प्रकाश एंड सन्स, विजय एंड सन्स के नाम से शॉप है। और रात को ऊपर से चोरों ने आके और नीचे गल्ला तोड़ा और उसमें से 20-22 हज़ार रुपये कैश था वो लेके चले गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन जिस प्रकार? प्रशासन का कुछ इंतजाम नहीं है मार्केट में, ना प्रशासन इस ओर ध्यान देता है, और इसलिए काफ़ी लोग कंप्लेंट करने से भी कतराते हैं कि भाई सुनवाई तो होती नहीं है। जैसे कि हाल फिलहाल में चोरियां जैसे हो रही हैं बाजार में, तो एक दहशत का माहौल है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? वो ये ना, प्रशासन को अपने सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए ताकि समय समय पे उनको पकड़ना भी चाहिए। सिक्योरिटी टाइट हो तो फर्क पड़ता है थोड़ा। हमने अपनी सिक्योरिटी भी वाले भी रखे हुए हैं, वो कहते हैं जी हम नीचे से देखते हैं, बाकी ऊपर भी हम ध्यान करा करेंगे आगे से। तो बाजार में कई बार वारदात हो चुकी है। तो लगभग कितनी चोरी हो चुकी है आपके यहाँ दुकान में? बाजार में तो कई जगह हुई है चोरी, कई पीछे से आते हैं, वो कहीं जगह गैप नहीं होता तो सीढ़ी लगा के चढ़ जाते हैं। जब आपके यहाँ दुकान में चोरी हुई थी लगभग कितनी नकदी चुरा के ले गए थे चोर? 22,000 रुपये कैश थे उस टाइम। देखिए, अभी लेटेस्ट जैसे न्यूज़ आज हमें पता लगी कि अपने सदर बाज़ार के अंदर कुछ दुकानों के अंदर चोर घुसे हैं या जो भी हुआ है, भाइयों का नुकसान हुआ है, किसी के कोई पैसे गए हैं, किसी का कुछ गया है। तो बड़ी ही चिंता का विषय है ये दुकानदारों के लिए कि इस तरह की वारदातें जो हो रही हैं
कि कोई भी किसी की छत में से घुस जाता है और इस तरह की वारदात को अंजाम दे देता है। अब किसी के लिए 10,000 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और किसी के लिए 10 लाख भी नहीं होती, लेकिन पैसे मैटर करते हैं और क्राइम है मेरी निगाह में। तो मैं गुड़गांव की पुलिस, जो हमारी एरिया पुलिस है सदर बाज़ार की, उनको सतर्क होने के लिए कहूँगा कि इसके अंदर सतर्कता हो और कहीं ना कहीं लापरवाही है पुलिस द्वारा, महकमे द्वारा। और लाइटिंग्स गुड़गांव के अंदर आप देखेंगे रात को सदर बाज़ार में अक्सर कई बार ऐसा होता है कि लाइटें नहीं होती, पूरा सदर बाज़ार सुनसान रहता है, अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरा, गुप्त अंधेरा होता है उस समय। तो ऐसे में चोर बड़ा उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरी सभी दुकानदार भाइयों से अपील है कि अपनी दुकानों के ताले और दरवाजे बिल्कुल स्वस्थ रखें, अच्छे हष्ट-पुष्ट से दरवाजे हों उनके, छतों पे से कोई ना घुस पाए ताकि। और बाकी पुलिस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुकानदारों के साथ ऐसा ना हो, किसी भी भाई के साथ ऐसा होता है। आज इस महंगाई के दौर में 5,000 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए। घर परिवार कैसे चलाया जाता है वो उस गरीब आदमी से, उस छोटे दुकानदार से पूछें जो वो परिवार चला रहा है। तो कृपा करके हमारे जो यहाँ के आदरणीय हमारे अपने कमिश्नर साहब हैं, उनके से भी यही मेरा आग्रह रहेगा कि सदर बाज़ार की सेफ्टी को लेके हमेशा ध्यान रखने के लिए कहते हैं, हम आगे भी ध्यान रखें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। सदर बाज़ार के गुड़गांव व्यापार मंडल की जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं इस चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ कि सदर बाज़ार का खास ध्यान रखा जाए। बाज़ार शहर का सबसे पुराना बाज़ार है, कई सदियों पुराना बाज़ार है, तो इस बाज़ार का खास ध्यान रखा जाए, ऐसी वारदातें ना हो। ऐसी वारदातों से बाज़ार की बेइज्जती होती है और बाज़ार में इनसिक्योरिटी होने की